तो ये रहा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। या मैंने क्या किया कि ए बी को एक रैशनल नंबर मान के और एम एन को एक इंटीजर मान के इस सारे लॉस को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे ये देख के समझ में आ जाएगा, इसलिए समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और किस तरह के कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसे ये देखकर भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, इसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि ऐसे उसको समझ में आ जाए। ओके ना, तो आइए देखते हैं करके एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि फर्स्ट पार्ट है क्या है, ए बाई बी टू द पावर ऑफ एम, ए बाई बी टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए बाई बी एम प्लस एन, ऐसे लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, ए बी को एक नंबर ऐसा मान लेंगे जैसे कि 2/4। ओके, और इसकी जो पावर m है तो इसे मान लेंगे 3 इंटू फिर a बाई बी है, मींस कि ये 2/4 ही लिखना है यहाँ भी। इसकी पावर n है तो डिफरेंट नंबर को यानी कि 2 मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब समझना ये है कि जब बेस सेम हो, ठीक है, 2/4 क्या है, बेस है, यहाँ भी 2/4 बेस है तो बेस क्या सेम है, तो कंडीशन ये होता है कि अगर बेस सेम हो तो इंटू अगर हो रहा है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके ना, जब बेस सेम हो इंटू हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मींस कि ऐसे लिखेंगे इसे 2/4। ओके, पावर क्या है इसकी 3, इसके कितने 2, मींस कि 3 + 2 हो जाएंगे। क्लियर ना, उसके बाद अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, क्लियर होगी। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट में था a बाई बी, ओके, m डिवाइडेड बाई a बाई बी, पावर क्या था n इज इक्वल टू a बाई बी और m माइनस n। अब क्या है कि अगर बेस सेम हो, यहाँ भी हम क्या करते हैं कि a बाई बी है तो इसे 2/4 ले लेते हैं और ये m है तो यहाँ 3 ले लेता हूँ मैं, डिवाइडेड फिर 2/4 ही, ठीक है, सेम है। n है डिफरेंट नंबर हो गया तो ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 2/4 ही लिखेंगे और ये 3 माइनस 2 मीन्स क्या, क्योंकि 2/4 है, यहाँ भी 2/4 है तो बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है। और जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया 2/4 और पावर क्या होता है, डिवाइड में माइनस हो जाते हैं, इसलिए ऐसे। और जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ओके, ये दो चीज हो गया। तीसरा पार्ट इसका क्या था वो देखिए, तीसरा पार्ट है a बाई बी, ओके, और ये पावर कितना है m, ये ब्रैकेट क्लोज है और फिर इसके बाहर भी एक पावर है n इज इक्वल टू a बाई बी और ये m इंटू n। ओके, क्या है यहाँ पे, तो जैसे ये मैंने क्या किया 2/4 ही लिया और m है तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, ये ब्रैकेट क्लोज है और n है तो n की जगह पे ये मैंने 2 लिख दिया। तो अब क्या है कि जब ये 2/4 है, इसकी पावर कितने 3 और ये होल पावर कितना है 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 2/4 ही लिखेंगे और यहाँ जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस कि 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। आगे बात समझ में, तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट जो था वो देखते हैं। ओके ना, ओके, तो ये फोर्थ पार्ट है, ये क्या है, a बाई बी टू द पावर ऑफ n इंटू c बाई डी टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a बाई बी इंटू c बाई डी होल पावर n। मींस क्या कि यहाँ a बाई बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2/4। क्लियर है, ये पावर है, ये क्या है, ये पावर, तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे 2, ओके, इनटू ये c बाई डी है, ये डिफरेंट नंबर है, कोई नंबर और भी लिख सकते हैं इसे हम, जैसे कि 3/4 लिख देता हूँ, ये 3/2 3/4 इस तरह का कुछ भी लिख दिया। ओके, इसका भी पावर मैंने 2 लिख दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है ये देखिए, अभी क्या था उस वाले में फर्स्ट और सेकंड में कि बेस सेम होता था और इनटू अगर हो रहा है तो पावर को प्लस कर देते थे, बेस अगर सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर को माइनस कर देते थे। बट अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पावर इसके सेम है बट बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, ये 2/4 है और ये 3/4 है, मींस कि बेस सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है, सेम